हेलो दोस्तों, आप लोगों का फतह राजगीर में स्वागत है। चलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो बीपीएससी के जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन सब और हर एग्जाम में देखा जाए तो अभी बिहार का जो भी एग्जाम होता है ये क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन से रिलेटेड और इस आंसर से रिलेटेड क्वेश्चन एक न एक आता ही है जहाँ तक देखा जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तो देखिए ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, जो अभी 67वीं बीपीएससी का हम लोग एग्जाम दिए हैं उसी में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ऐसे ही लुसेंट में भी हुबहू क्वेश्चन लिखा गया है, लेकिन इतना हम लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। कहाँ एक और मार्क कर देना, ध्यान नहीं देते हैं। और देखिए यहाँ पर तो दो तो सबको याद रहता है कि पहला सत्याग्रही जो थे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, और दूसरा कौन थे, विनोबा भावे थे। ये नहीं, उल्टा पुल्टा ऐसे हो जाएगा। देखिए फर्स्ट कौन था, ये था। सेकेंड कौन था, जवाहरलाल नेहरू था। थर्ड कौन था, ब्रह्मदत्त था। तो इन तीनों को याद करने पर ही अब काम चलेगा। हो सकता है ये बढ़ते क्रम में घटते क्रम में कुछ क्रम में पूछ ले। तो देखिए सबसे पहले महात्मा गांधी जो था, महात्मा गांधी जो थे वो क्या किए थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किए थे। कहाँ से किए थे, तो पवनार से किए थे। कहाँ से किए थे व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ, पवनार से किए थे। और कब किए थे, तो ये 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को कहाँ से किए थे, पवनार से किए थे। हो सकता है अगले बार एग्जाम में पूछते कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है गांधी जी के द्वारा कहाँ से प्रारंभ किया गया था, तो पवनार से। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 1940 ईस्वी में पवनार से जो प्रारंभ किया गया था, इसके प्रारंभकर्ता कौन थे, तो कौन थे, महात्मा गांधी। यहाँ से क्वेश्चन 2-3 तो बन सकता है। अभी जो बीपीएससी में जो पूछा था कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे, तो पहला नंबर में था विनोबा भावे, दूसरा नंबर में जवाहरलाल नेहरू, तीसरा नंबर में कुछ और था, चौथा नंबर में जो था ये ब्रह्मदत्ता था। तो पहले लोग तो पहले एरर भी मार दिए होंगे, विनोबा भावे मार दिए होंगे या जवाहरलाल नेहरू मार दिए होंगे, लेकिन जो अच्छा से पढ़ा होगा वही मारा होगा। क्या मारा होगा, ब्रह्मदत्त मारा होगा। चलिए इसका आंसर क्या होगा, ब्रह्मदत्त होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि पूछ रहा है क्या, अनबूझा चूना। अनबूझा चूना का सूत्र क्या होता है। अनबूझा चूना मतलब होता है क्या, बिना पानी मिलाया गया चूना। ठीक है, जब पानी मिला देते हैं तो वो बूझा हुआ चूना हो जाता है। तो इसमें भी मिस्टेक से बहुत लड़कों ने क्या किया था, इसका आंसर जो है गलती मारा था। इसमें क्या है, अनबूझा चूना। अनबूझा चूना इसका क्या हो जाएगा, CaO हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। इसी में बहुत सारे भाइयों ने मारा था क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जबकि ये जो होता है ना, ये किसका होता है, बूझा हुआ चूना का होता है। बूझा हुआ चूना का ये सूत्र होता है। ठीक है, जब अनबूझा चूना बोल दे तो क्या हो जाएगा, CaO होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा। और जब बूझा हुआ चूना पूछे तब इसमें हम लोग पानी डाल देते हैं तो देखते हैं ना एकदम बूझ जाता है, खौलने लगता है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या, कि भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन जो है लुसेंट जो आता है ना, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव जो आता है, ऑब्जेक्टिव उसमें हुबहू ऑप्शन सहित ये क्वेश्चन दिया हुआ है। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी, तो कहाँ खोदा गया था, ये रानीगंज में। हो सकता है किसी न किसी एग्जाम में ये फिर रिपीट करे, क्योंकि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, तो किसी न किसी एग्जाम में ये रिपीट करे। तो रानीगंज कहाँ पर है, रानीगंज जो है ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है, ये वेस्ट बंगाल में है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोयला से संबंधित रानीगंज स्थान जो है, या कोयला से संबंधित रानीगंज जो खान है कोयला से संबंधित, वो किस राज्य में है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। अब देखिए झरिया भी पूछ लेता है कि झरिया, इसका आंसर तो ये होगा। कभी काल क्वेश्चन ये भी आता है कि झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है, तो झरिया जो है ना, झरिया कोयला के लिए है, कोयला के लिए है। अब याद कैसे रहेगा, इसमें भी यह है, इसमें भी यह है, झरिया किसके लिए है, कोयला के लिए है। अब इस ऑप्शन को देख लेते हैं, नेपा नगर। तो नेपा नगर जो है अखबारी कागज के लिए जो है ना, ये क्या है, अखबारी कागज के लिए फेमस है। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, बायोगैस का कौन सा अवयव प्रमुख है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए ठीक से, बायोगैस पूछ रहा है कि एलपीजी पूछ रहा है कि प्राकृतिक गैस पूछ रहा है। अपना लोग क्वेश्चन देखते हैं, मारते हैं आंसर धक से, अब हो जाता है गलती फक से। तो थोड़ा देखना है कि इसमें बायोगैस पूछ रहा है
कि जो है एलपीजी पूछ रहा है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है बायोगैस। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है या मुख्य अवयव कौन सा है, उसका क्या हो जाएगा, मीथेन होगा। क्या होगा, मीथेन होगा। दूसरा क्वेश्चन फिर आता है कि प्राकृतिक गैस का, एक क्वेश्चन आता है क्या, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस का, प्राकृतिक गैस का पूछ देगा क्या कि मुख्य घटक क्या है, मुख्य घटक, तो उसमें भी क्या हो जाता है, मीथेन ही आंसर होता है। क्या होता है, मीथेन आंसर होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, दलदल वाला क्षेत्र में जो है, या धान की क्षेत्र में या दलदल वाले क्षेत्र में जो है, दलदल वाले क्षेत्र से जो निकलता है, कौन निकलता है, यही मीथेन ही निकलता है, मीथेन गैस निकलती है। ठीक है। और एक क्वेश्चन जब ये पूछा जाए कि एलपीजी, एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है, तो वह ब्यूटेन है। कौन सा है, ब्यूटेन है। चलिए अब हम लोग देखते हैं सारगैसो सागर। ये भी लुसेंट का हुबहू क्वेश्चन आया था, बीपीएससी में आया था। सारगैसो सागर के बारे में पूछता है, सारगैसो सागर। तो सारगैसो सागर कहाँ पर है, सारगैसो सागर। ये बहुत सारा एग्जाम में जो है ना, दो क्वेश्चन जो है रिपीट होता है जब पूछता है कि सारगैसो सागर कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ऐसे यदि दिया रहता अटलांटिक महासागर डायरेक्ट, तो कोई भी मार देता, इसका आंसर ये है, जिसको पता रहता थोड़ा भी तो। लेकिन इसमें दे दिया था दक्षिणी अटलांटिक महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर, तो इसमें हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो याद करना है, ध्यान से देख लेना है इसको कि सारगैसो सागर, सारगैसो सागर कहाँ पर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। वही हिंद महासागर में, हिंद महासागर से जो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है जो मछली और के लिए बहुत ही फेमस स्थान है, वो है डियागो गार्सिया। डियागो पूछता है गार्सिया, डियागो गार्सिया जो मछली पालन के लिए बहुत ही अच्छा जगह है, तो पूछता है डियागो गार्सिया कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, हिंद महासागर में है। ये क्वेश्चन जनरली देखा जाए तो यदि 10 एग्जाम होता है ना, जैसे हिंद महासागर से या उत्तरी अटलांटिक महासागर से पूछता है, तो ये दोनों क्वेश्चन आ ही जाता है। ये तो बहुत बार आ चुका है कि डियागो गार्सिया जो है कहाँ अवस्थित है, तो हिंद महासागर में स्थित है। दूसरा एक और क्वेश्चन आता है हिंद महासागर से कि सुंडागर्त, कौन सा गर्त, सुंडागर्त जो है ना, सुंडागर्त वह हिंद महासागर की सबसे गहरी जो है ना बिंदु है, सुंडागर्त। ठीक है। और इसी में अब पूछ देगा कि सुंडागर्त कहाँ पर है, तो हिंद महासागर में। थोड़ा टफ करना चाहेगा तो वो क्या देगा, उत्तरी हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर, पूर्वी हिंद महासागर। तो कहाँ पर है ये, पूर्वी हिंद महासागर में है, पूर्वी हिंद महासागर में ये जो है सुंडागर्त है। अब देखिए एक और आता है उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो है प्यूटारिको जो है ना, प्यूटारिको गर्त जो है वो भी कहाँ पर आता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में आता है। अभी हम 2-4 क्वेश्चन देखेंगे। वो जनरली आता है 2446 का जो एग्जाम हुआ था ना दरोगा का, 2446 से पोस्ट था ना, उसमें पूछा गया क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आता है, रिपीटेशन बार बार होता है, जो उत्तर मुगल कालीन सम्राट के बारे में क्वेश्चन है। जैसे देखिए पूछ देता है क्या, एक पूछता है कि घिरनित कायर, घिरनित कायर, ये सब क्वेश्चन ऐसा है कि कोई ना कोई दिमाग लगाकर ट्रिक लगाकर कुछ याद करिएगा। एक पूछता है लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख। ठीक है। एक और क्वेश्चन कौन सा आता है, लंपट मूर्ख हुआ, घृणित कायर हुआ, एक आता है रंगीला बादशाह, रंगीला बादशाह। एक आता है शाह ए बेखबर, क्या आता है,
शाह ए बेखबर, बेखबर, शाह ए बेखबर, ये आता है, इसका उपनाम कहता है लिखने के लिए। तो देखिए घृणित कायर, तो ये आता है फर्रुखसियर, फर्रुखसियर, क्या आता है फर्रुखसियर। देखिए घृणित कायर जब आता है ना, सेम टू सेम नाम लिखा रहता है, घृणित कायर ही आता है। तो देखिए यहाँ पर यह है तो यह यहाँ पर चला जाएगा फर्रुखसियर। ऐसे नहीं याद करिएगा तो एग्जाम तक भी बहुत आदमी को गलती होते रहता है। जिसको याद है उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, जिसको याद नहीं है तो उसके लिए। दूसरा आता है लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख कहा जाता है जहां दार शाह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लंपट मूर्ख कहा जाता है। और एक आता है रंगीला बादशाह, तो खैर सबको याद है कि रंगीला बादशाह किसको कहा जाता है, तो मोहम्मद शाह को कहा जाता है। मोहम्मद दिखाई दे रहा है जी, मोहम्मद शाह को कहा जाता है, रंगीला बादशाह कहा जाता है, मोहम्मद शाह को कहा जाता है। ठीक है। एक आता है शाह ए बेखबर, इसमें गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए क्योंकि शाह ए बेखबर किसे कहा जाता है, तो शाह ए बेखबर किसे कहा जाता है, जहांदार शाह को लंपट मुख। शाह ए बेखबर जो कहा जाता है किसको कहा जाता है, बहादुर शाह, बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है शाह ए बेखबर। इसी में आपको दे दिया रहेगा कि शाह ए बेखबर कहा जाता है, बहादुर शाह जफर 1 नंबर ऑप्शन में रहता है, तो इन्हें बहादुर शाह जफर मार के आ जाना है, देखना है। बहादुर शाह जो होता है ना, बहादुर शाह द्वितीय को जो कहा जाता है, इसका उपनाम ही है जफर। ठीक है, इसका उपनाम क्या है, जफर है। जब पूछेगा बहादुर शाह द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है, तो जफर के नाम से जाना जाता है। और शाह ए बेखबर के नाम से किसे जाना जाता है, तो बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है। ठीक है। और एक क्वेश्चन और आता है उत्तर मुगलकालीन सम्राट से, क्वेश्चन आता है क्या कि नृप निर्माता, जो राजा बनाने वाला उस समय जो काम करता था, नृप निर्माता के नाम से, नृप निर्माता के नाम से किसे जाना जाता है, किसे जाना जाता है, तो किसको जाना जाता था, सैयद बंधु को। किसको जाना जाता था, सैयद बंधु को। क्या नाम था उनका, सैयद बंधु को। ऑप्शन में रहता है सैयद बंधु रहता है, उसी को जाना जाता था किसके नाम से, नृप निर्माता के नाम से। तो ये चारों पांचों क्वेश्चन आता है। घृणित कायर यह तो फर्रुखसियर, लंपट मूर्ख आता है तो जहां दार शाह को, रंगीला बादशाह तो सबको याद रहता है, जुबाने पर याद रहता है, रंगीला बादशाह कहा जाता है, मोहम्मद शाह को रंगीला। दूसरा नृप निर्माता के नाम से किसे जाना जाता है, उत्तर मुगलकालीन, मतलब उस समय जो होता था उत्तराधिकार का खूब युद्ध सब चलते रहता है, तो नृप निर्माता के नाम से इसी को सैयद बंधु को जाना जाता है। किसी को क्या करता था, पकड़ के माने उससे समझौता करके उसको बैठा दिया जाता था। चलो अब है शाह ए बेखबर के नाम से किसे जाना जाता था, तो बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता था। दूसरा क्वेश्चन आता है बहादुर शाह द्वितीय को जफर के नाम से जाना जाता है।